ओके स्टार्ट। आज हम सर्कल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बेस पे बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है। ओके, तो ध्यान देना। क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म में है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म, तो डायरेक्टली हमको दो चीज पता चल जाता है, सेंटर एंड रेडियस। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो सेंटर आता है 0 0, याद रखना, राइट। उसको ओरिजिन भी बोला जाता है, गुजराती में શું કહેવાય, उगम बिंदु। हाँ, ध्यान में रखो, एमसीक्यू में पूछते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो भाई सेंटर क्या है, तो 0 0, एंड रेडियस क्या है, तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है, तो रेडियस क्या हो गया, स्मॉल आर। समझ में आया? तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज 49 है। आपको पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर क्या है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो इसका सेंटर तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, क्या, इट्स 0 0। उसको मैं ओरिजिन भी बोल सकता हूं, उगम बिंदु पर केवल। ओके, एंड रेडियस, तो रेडियस के लिए अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो रेडियस आर क्या आएगा, तो आपको इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए। तो 49 किसका स्क्वायर है, तो वी नो दैट 49 इज 7 स्क्वायर, तो आपका रेडियस कितना हो गया, 7। समझ में आया? इजी है, राइट। डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 49 है तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 7। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सपोज यहाँ पे 49 नहीं है, उसकी जगह पे है 144। सपोज क्या है, 144, राइट। तो तुरंत वापिस आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी सेंटर तो 0 0 हो गया, राइट। या तो फिर उगम बिंदु या तो फिर ओरिजिन बोल सकते हो। और यहाँ पे 144 किसका स्क्वायर है, तो वी नो दैट 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस क्या हो गया, 12, राइट। तो ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर सपोज कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं आता है, लाइक दिस, सपोज 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11, तो उसका सेंटर तो मुझे पता चल गया 0 0 है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म होता है, उसका सेंटर 0 0 आने वाला है, तो सेंटर 0 0। तो सर रेडियस तो 11 किसका स्क्वायर, तो याद रखना, अगर किसी कोई नंबर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो वो खुद के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। हाँ, याद रखना है, अगर किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो अपने स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाता है, यानी 11 इज रूट 11 का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो गया, रूट 11, राइट। तो ये आप नोट डाउन करके लिख देना। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखा रहा हूं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं देखने जाऊं तो सेंटर क्या है, तो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस, तो रेडियस क्या है, तो 1 इज 1 स्क्वायर, राइट। तो रेडियस 1 हो गया, राइट। तो याद रखना, जिस सर्कल का सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 1 है इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। हाँ, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई यूनिट सर्कल के अंदर सेंटर क्या होता है, तो डायरेक्टली 0 0 एंड रेडियस क्या होता है, 1। हाँ, याद रखना, बहुत बार पूछ सकते हैं डिफाइन यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल डेफिनेशन क्या आएगा, सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। गुजराती में कहिए तो एकम वर्तुळ पण કહેવાય। हाँ, याद रखो, हाँ, केंद्र शून्य हो, 0 0 हो અને શું હોય, रेडियस त्रिज्या 1 હોય, એને શું કહેવાય, એકમ વર્તુળ। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, सो अभी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ ये सम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में सभी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सेंटर डायरेक्टली 0 0 0 0 लिख दिया, राइट। तो वो तो आपका फंडा क्लियर हो गया। अभी हमको यहाँ पे इसका रेडियस क्या आएगा डायरेक्टली, तो 4 इज 2 स्क्वायर, यानी रेडियस हो गया 2, 100 इज 10 स्क्वायर, तो रेडियस हो गया 10। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 25 इज 5 स्क्वायर, रेडियस हो गया 5।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, अभी हमने देखा, तो रेडियस क्या हो गया 1 एंड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, यूनिट सर्कल है, याद रखना यूनिट सर्कल का डेफिनेशन पूछा हुआ है एग्जाम में। इज अ 121 इज 11 स्क्वायर, तो 11 हो गया। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इट्स √2 का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया √2, राइट। 5 अगेन √5 का स्क्वायर, तो वो हो गया √5। 36 इज 6 स्क्वायर एंड ये हुआ 6। 64 इज 8 स्क्वायर एंड रेडियस हो गया 8 एंड 10 अगेन नहीं है किसी का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर, तो वो हो गया √10, राइट। तो इस तरह आपको सेंटर एंड रेडियस के लिए बहुत बार हम इसके एमसीक्यू में पूछा हुआ है। डायरेक्टली भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई सेंटर 0 0 है एंड रेडियस 2 है, तो इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सेंटर 0 0 है, रेडियस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। हाँ, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, यानी सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन दिया है, सेंटर रेडियस क्या आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको जो समझाया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर है, तो सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर, तो उसके बेस पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए, तो उसके हिसाब से आपको सेंटर और रेडियस लिखना है, ओके। तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, उसके हिसाब से इक्वेशन भी आपको आना चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है। तो अगर आपको इसमें किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, please like, subscribe and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye. Take care. Bye. Enjoy.